हेलो प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। आज हम देखने वाले कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा डिटेल में करेंगे। तो आप प्यारे बच्चों हमारे वीडियो पर बने रहें। तो चलिए प्यारे बच्चों इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जैव संसाधन का उदाहरण है। यहाँ पे प्यारे बच्चों आपको समझना पड़ेगा जैव संसाधन किसे कहते हैं। वैसा संसाधन जिसमें जीवन पाया जाता है उसे जैव संसाधन कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में है मनुष्य, बी में जल, सी में सूर्यताप, डी में लौह यश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों मनुष्य, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए। ऑप्शन ए में अमीर के हिसाब से, बी में गरीब के हिसाब से, सी में सरकार के हिसाब से, डी में न्याय संगत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों न्याय संगत, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निकोबारी कबूतर किस जातियों के श्रेणी में आता है। ऑप्शन ए में सामान्य जातियाँ, बी में दुर्लभ जातियाँ, सी में स्थानिक जातियाँ, डी में लुप्त जातियाँ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों स्थानिक जातियाँ, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन ए में देखते हैं महानदी हीराकुंड परियोजना, यानी महानदी पर ही हीराकुंड परियोजना बना है, यानी यह सुमेलित है। बी में टाका भूमिगत जल टैंक, यानी भूमिगत जल टैंक को ही टाका कहा जाता है। सी में इल्तुतमिश हौज खास, डी में गंगा भाखड़ा नांगर परियोजना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों गंगा भाखड़ा नांगर परियोजना, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रबी फसलों को किस ऋतु में बोया जाता है। ऑप्शन ए में ग्रीष्म, बी में शीत, सी में वर्षा, डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों शीत, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह लगभग नवंबर के आसपास ही बोया जाता है। अगला प्रश्न है, चाय किस प्रकार का कृषि है। इसको आपको भी पता है प्यारे बच्चों, चाय एक रोपण कृषि है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, झारखंड में गुवा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। झारखंड के गुवा और नोवामुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लौह अयस्क, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किसका परिवहन पाइपलाइन द्वारा होता है। तो ऑप्शन ए में पानी भी पाइपलाइन द्वारा होता है। बी में कच्चा तेल, यह भी होता है। सी में पेट्रोल उत्पाद, यह भी होता है। डी में उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हमारे देश की 22 प्रमुख भाषाओं को संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है। तो किस अनुसूची में रखा गया है, 8वीं अनुसूची में, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्थानिक शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्थानीय शासन व्यवस्था में कितना पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारो बच्चों 1/3 भाग, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन कब हुआ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1954 से 1968, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व कितना फीसदी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 5% से भी कम, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन से देश में द्विदलीय व्यवस्था है। 2 दल वाला व्यवस्था कौन सा देश में है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, नेपाल में राजतंत्र को किस वर्ष समाप्त किया, यानी नेपाल में राजा के शासन को कब हटाया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2008, यानी ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न देखते हैं, बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने की। बोलीविया में पानी के निजीकरण के खिलाफ आंदोलन की अगुवाई किस संगठन ने किया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों फेडेकोर, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता, यानी जितना सुविधा होगा उतना ही शिशु मृत्यु दर कम होते जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे संगठित क्षेत्र में नियोजित कहा जा सकता है। संगठित क्षेत्र का मतलब होता है प्यारे बच्चों, यदि कोई कर्मचारी उस पर काम करता है तो उसको स्वास्थ्य संबंधी सभी सुविधाएं दी जाती है। साथ ही यदि उसका कुछ दिनों छुट्टी हो जाता है तो उसका वेतन नहीं कटता है, उससे ही संगठित क्षेत्र के अंतर्गत लाया जाता है। तो ऑप्शन ए में है कृषि मजदूर, बी में बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी,
सी में लघु उद्योग के श्रमिक, डी में कबाड़ी वाला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों बहुराष्ट्रीय कंपनी का स्थायी कर्मचारी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए निम्न में से कौन से उपाय किए जाते हैं। तो पहला ऑप्शन में दिया है सिंचाई की सुविधा में वृद्धि, यानी जितना सिंचाई की वृद्धि होगी उतना ही लोगों को उस पर काम करेंगे। अब दूसरा में दिया है विद्यालय एवं अस्पताल की स्थापना, जितना विद्यालय बनेगा अस्पताल बनेगा उसमें कर्मचारी का सिलेक्शन होगा। सी में खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना। तो आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों 1, 2, 3 तीनों सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एजेंसी भारत सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करती है। तो कौन जारी करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, राम और श्याम दो छोटे किसान हैं जिन्होंने अलग अलग स्रोतों से 20,000 रुपया कर्ज लिया है। राम ने 1.5% ब्याज प्रतिमाह के दर से एक व्यापारी से कर्ज लिया, जबकि श्याम ने यह कर्ज बैंक से प्रतिवर्ष 8% ब्याज पर लिया है। उपरोक्त आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पे सी में है राम की हालत ज़्यादा खराब है क्योंकि वह ज़्यादा ब्याज दे रहा है। तो राम ज़्यादा ब्याज दे रहा है, सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया गया। तो ऑप्शन ए में अक्टूबर 2005, बी में अगस्त 2006, सी में जनवरी 2005, डी में नवंबर 2007। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे अक्टूबर 2005, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों उदारीकरण, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अर्नेस्ट रेनन किस देश के दार्शनिक थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई। यह बहुत ही लॉलीपॉप सवाल है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1789, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यंग इटली भूमिगत संगठन के संस्थापक कौन थे। इसको मैं करवाया है प्यारे बच्चों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जोसेपी मेट्सेनी, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जनवरी 1915, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आपको कमेंट करना है कि महात्मा गांधी अफ्रीका कब गए थे। अगला प्रश्न है, पुणे फैक्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं किसके मध्य हुआ था। किसके मध्य हुआ था, महात्मा गांधी के साथ, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1890 के दशक में रिंडरपेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैली थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों अफ्रीका। और रिंडरपेस्ट क्या था प्यारे बच्चों, एक पशु रोग था, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन देश मित्र राष्ट्र के पाले में था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्पेनिंग जेनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों जेम्स हारग्रीव्स, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सब्जेक्ट का भी सॉल्यूशन करेंगे। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू।